हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये व्लॉग हो रहा है मेरा 10:30 बजे का, मतलब मॉर्निंग में 10:30 मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आज मेरे कमर में हल्की सी दर्द हो रही है। एक्चुअली ठंड भी पड़ने लगी है ना, हल्की फुल्की सी। तो फिर तो ये प्रॉब्लम तो मेरा अब बना ही रहेगा। ठंड ठंड में ना क्या होता ना कि ये कमर दर्द, घुटने दर्द, मतलब कोई भी चीज़ हो ना, ये सारा फिर से मतलब उभर आता है, फिर से मतलब दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो मेरा साल का 12 महीना रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि ठंडियों में थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं यहाँ बना रही थी खाना। आज मैंने बहुत जल्दी खाना चढ़ा दिया था और नाश्ता मैंने बना लिया था। नाश्ता बना करके मैंने दे दिया था। नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ नहीं बना था, सिर्फ ना ब्रेड को गरम करके उस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ वगैरह लगा के सबने खा लिया था। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। तो खाने में बन रहा है दाल चावल, आलू और गोभी की भुजिया। क्या हुआ ना, महक ने गोभी ना बहुत छोटा छोटा काट दिया था। तो फिर मैंने कहा ना कि इसकी तो सब्ज़ी बन नहीं पाएगी, इसको भुजिया में ही डाल के थोड़ा सा बना देते हैं। और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसका, मतलब गोभी और आलू की भुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब मेरे घर में आलू गोभी की भुजिया, आलू परवर की भुजिया और बैगन आलू की भुजिया, मैं मतलब सब कोई पसंद करता है। बैगन मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको ना एलर्जी हो जाती है। उनको थोड़ा सा मतलब शरीर में ना उनके दाने दाने से निकल आते हैं खाने से, इसलिए वो नहीं खाते हैं। और बाकी सब कोई खाता है। मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने ना मिर्ची का तड़का लगा दिया है, उसमें गोभी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं गोभी कितने छोटे टुकड़ों में महक ने काट दिया था। तो फिर उसमें अब आलू डाल दे रही हूँ और उसके बाद में बनाऊँगी आलू और परवर की सब्ज़ी, क्योंकि ना पापा भुजिया नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए आलू परवर की सब्ज़ी बना दूँगी। मतलब मेरे घर में ना ऐसा ही होता है। मेरे घर में ना मतलब जितने लोग हैं उतने तरीके का खाना बनेगा। मतलब पापा को ना जब मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब सब्जी, आलू गोभी की सब्जी हुई, आलू और परवर की सब्जी हुई, मतलब उनको ना ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ उनके लिए भी। और मुझे आज निकलना है बड़ा बाज़ार, क्योंकि मैंने एक बार बताया था ना, काफ़ी टाइम पहले मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमारे बगल में शादी है। तो बस वही, हमारे बगल में शादी है, तो थोड़ी सी हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतलब मेरी क्या, मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, महक की तैयारियां हैं। मतलब वो उसकी फ्रेंड की शादी है ना, तो उसे ही शॉपिंग करने जाना है। और मुझे मेरे लिए थोड़ी सी चूड़ी वगैरह लेनी है। और मेरे पास जो साड़ियाँ हैं मैं वही पहन लूँगी। मेरे पास लहंगे भी हैं, साड़ियाँ भी हैं। फिर मैंने अभी ना डिसाइड ही नहीं किया है कि मैं क्या पहनूँगी, लेकिन जो भी पहनूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बाद में ना मैंने आज नहा के नाइटी ही डाल लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। और ना बड़ा बाज़ार जाने का मतलब ना बहुत 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 हेडेक का काम है भैया। बहुत ही ज़्यादा हेडेक का काम है। मतलब एक तो एक दुकान में सारी चीज़ें मिलती नहीं है, सारे सामान मिलते नहीं हैं। दूसरी बात है ना कि मतलब दूर दूर पर मार्केट है, किसी चीज़, चूड़ियों की मार्केट अलग है, साड़ियों की मार्केट अलग है, सूट वगैरह अगर ख़रीदना है तो उसकी मार्केट अलग है, पेटीकोट ब्लाउज़ लेना है तो उसकी मार्केट अलग है, बच्चों के कपड़े लेने हैं उसकी मार्केट अलग है, सारी मार्केट अलग अलग है। और मैं उस दिन जब डॉक्टर दिखाने गई थी तो मैं वहाँ से ये वाला टॉय लेके आई थी, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मैं सच बताऊँ ना तो मुझे ना सच में डॉगी लेने का इतना मन है ना, इतना मन है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ना मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं केयर कर ही नहीं पाऊँगी डॉगी लेने के बाद भी। मतलब मैं उसका केयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत उन उन लोगों के पीछे ना बहुत मेहनत है और बहुत उनका ध्यान भी देना पड़ता है, तो मेरे से नहीं होगा। फिर मैं हो गई थी रेडी, और ये वाली चूड़ी जो है ना, मेरी एक
फ्रेंड ने दिया है, मतलब मेरी दीदी हैं, मेरे से बड़ी हैं, तो उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा पहनना तुम। तो उन्होंने मुझे कल ही कहा था पहन लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो नहीं पहनूंगी, मैं कल सुबह नहा वहा के पहनूंगी। तो ना मतलब क्या होता है ना कि छोटी सी भी चीज़ अगर आपको कोई गिफ्ट करे ना प्यार से, तो ना बहुत कीमती और बहुत मायने रखता है वो चीज़। तो ना मतलब मेरा ऐसा ही है, मेरा मन ना ऐसा ही है, लेकिन ना मुझे समझने वाले लोग बहुत कम है। पानी तो रखो ना। फिर मैं जब निकलने लगी ना, तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो कपड़े एक भी उठाए ही नहीं। मतलब खाना बनाते बनाते, सबको खाना देते देते, कपड़े इस्त्री करते करते मैं ना कपड़े लाना भूल ही गई थी। फिर मैंने कहा अब मुझे कितनी रात होगी कोई ठीक नहीं है, तो मैं कपड़े पहले उठा लूँ जाके, क्योंकि ना सारा दिन धूप, मतलब हवा भी बहुत तेज़ है और धूप भी अच्छी खासी है। तो मैंने कहा नहीं, कपड़े पहले उठा लेती हूँ। कपड़े उठा के मैंने रख दिया था। फिर हम निकल गए थे, और हम बस से जाएंगे तो पहले जाते हैं अपने बाज़ार में पहुंचते हैं। फिर वहां से हमने बस पकड़ा और हम पहुंच गए हैं बड़ा बाज़ार। तो ये यहाँ से बड़ा बाज़ार की मतलब मार्केट स्टार्ट हो जाती है। पैंट तो बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। तो फिर लेकिन हमने लिया नहीं था, बस हम देख रहे थे कि कैसे क्या है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे एक न्यू मार्केट भी है ना, तो हमने सोचा न्यू मार्केट का देख लेती हूँ। फिर मैं वीडियो ले रही थी ना, तो भैया ने कहा दीदी आप वीडियो मत लो प्लीज़। महक बोल रही थी मम्मी मेरे लहंगा का वीडियो ले लेना। महक ने लिया है लहंगा। फिर हम वहाँ से लेकर के आए थे, लेकिन कलर आप लोगों ने नहीं देखा। तो कलर ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कलर भी दिख जाएगा। उसके बाद में हमने लिया मेकअप का थोड़ा सा सामान। मतलब औरतों को तो मतलब जाना है मार्केट तो मेकअप का सामान तो लेना ही लेना है। उसके बाद में महक आगे आगे चल रही थी, मैं थी पीछे। तो मैं देखते देखते चल रही थी। एक्चुअली मुझे लेनी थी चूड़ियाँ, तो मैंने ना थोड़ी बहुत चूड़ियाँ भी ली। उसके बाद में फिर मैंने अपने मोबाइल का टेम्परेट चेंज करवाया और अपने मोबाइल का कवर भी चेंज करवाया, क्योंकि ना जब से मैंने मोबाइल ख़रीदा है ना, तब से इसमें वही वाला टेम्परेट लगा हुआ है, दूसरा टेम्परेट मैंने लगवाया ही नहीं। उसके बाद में हम आ गए थे वापस, और इतनी ज़्यादा रात हो गई थी ना फ्रेंड्स, रात को 9:30 बज गए थे। ये हमारे एरिया का मार्ट है, मतलब पार्क है। हम घर पहुंच गए थे और अभी मुझे हेडेक है कि मुझे खाना बनाना है। मैं आ गई थी अपने पोशाक में फिर से, क्योंकि ना कहीं से आने के बाद ना मतलब बहुत थकावट हो जाती है। तो मैंने ना थोड़ा-सा मतलब मैं तुरंत आते ही सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश किया, हाथ-मुँह धोया, और मतलब मैंने नाइटी पहना। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी-सी चाय वग़ैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सर में दर्द हो रहा था ना, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ। वैसे मैंने कुछ सामान जो खाने का है ना, वो मैंने बाहर से ही मंगवा दिया था। मैंने कहा घर में मैं बनाऊँगी, इससे अच्छा तुम बाहर से ले आओ। मैं बाहर का सामान ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए घर में खाना पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं वही खा लूँगी थोड़ा-सा, वैसे मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ना मेरे घर में अगर टमाटर की चटनी बन जाएगी ना, तो महक ना मतलब उसको ना बस वही खाना है, टमाटर की चटनी, दाल-चावल अगर उसको मिल जाए ना, तो उसको ना मतलब उसके आगे और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना ले रही हूँ, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ चल रही है ना। अभी तो वैसे ना लगन का टाइम है ना, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है ना, इसकी वजह से हर एक मार्केट में चूड़ी दुकान देखो, बच्चों के कपड़े जहाँ ले रहे हैं वहाँ, मतलब हर एक दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो फिर मतलब जहाँ आधा घंटा लगने का टाइम होता था ना, वहाँ 2 घंटे लग रहे हैं। इसलिए हमें बहुत लेट हो गया था। तो मैंने पहले अदरक और फिर इलायची, मतलब मुझे आज ना थोड़ी सी कड़क चाय पीनी थी, तो मैंने अदरक तो बहुत सारा डाल दिया था। उसके बाद में फिर मैंने इलायची भी डाल दिया था। मुझे इलायची का फ्लेवर ना चाय में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में ना मेरे घर में ना बिस्किट वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। तो फिर ना मैं आज सोची थी कि मैं ले आऊँगी, लेकिन फिर ना मुझे ना मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो बाद में आंसू घर में रहेगा तो उसी से मंगवा लूँगा, क्योंकि हम बिस्किट यहीं से लेते हैं। हमारे घर के पास में जो मार्केट है ना, जहाँ से हम राशन का सामान लेते हैं,
वहीं से बिस्किट भी लेते हैं। फिर ना ये जो खाना वगैरह खाया था इन लोगों ने, मैं तो खाना दे करके सबको चली गई थी, बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो बिना बर्तन साफ किए ही मैं चली गई थी। मतलब जो सुबह के बर्तन थे उनको मैंने धो दिया था, उसके बाद में मैंने बर्तन नहीं धोए थे। फिर आंसू, इसके पापा, ये लोग खाना खाए थे। फिर मैंने ना कहा चलो अभी हाथों हाथ बर्तन भी धो देती हूँ, नहीं तो ना अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो फिर मेरा मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने ना पहले बर्तन धो लिए सारे, और उधर चाय भी अपनी चढ़ा दी थी। चाय जब तक पक रही थी तब तक मेरे बर्तन साफ हो गए थे फटाफट। और ये जो काला वाला आप टब देख रहे हैं ना, इसमें मेरा जो एक्वागार्ड का एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, जो फिल्टर वाला, वो इसमें जाता है ना, पाइप मैंने इसी में रख दिया है, इसी में जाता है। और मैं इसी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। एक बार सब्जी वगैरह धोना हुआ, किचन साफ करना हुआ, बर्तन धोना हुआ, मैं इसी से करती हूँ। सब्जी एक बार मैं फिर से धो लेती हूँ नॉर्मल वाटर से, क्योंकि ना पता नहीं, सब बोलते हैं इसमें केमिकल रहता है, केमिकल रहता है, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है इसीलिए। और हमारे घर में तो कोई हाउस हेल्पर है नहीं, हम खुद ही सारा काम करते हैं, सुबह की चाय से लेकर के रात के बर्तन धोने तक का काम मेरा खुद का अपना होता है। कोई मेरे घर में हेल्पर नहीं है, जो करना है हमें खुद ही करना है। मेरी चाय कड़क वाली बन गई थी, बहुत ही बढ़िया चाय बनी थी। और चाय पी करके ना, इस बार ना मेरे हस्बैंड जो चाय की पत्ती लेकर के आए हैं ना, बहुत ही कड़ी वाली चाय की पत्ती लेकर आए हैं, और बहुत ही अच्छी है। मतलब इतनी अच्छी है ना वो चाय की पत्ती, अगर थोड़ी सी भी डाल दो ना तो मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है और मुझे पता भी नहीं है कहाँ मिलती है। तो फिर और एक चाची आई थी ना मेरे घर में, वो मेरी मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरा व्लॉग भी देखती हैं कंटिन्यू, और मुझे कमेंट भी करती हैं, लेकिन लिख के नहीं करती हैं, मुझे बता के करती हैं। मतलब वो मुझे फ़ोन करके बताती हैं, हमारी कॉलोनी की ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ चाय की पत्ती मिलती है।